एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मॉन्स्टर 103 जो कि अडेप्टेशन है वन शॉट मांगा वांटेड से बाय नन अदर देन ओडा सेंसे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये स्टोरी कैनन है जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में। 人の夢は終わらねえぜや富名声力 अगर तुमने वन पीस देखी है तो तुम वेले हो। मजा आया। अगर तुमने वन पीस देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि रूमा कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है वन पीस में और कैसे ये स्टोरी कनेक्टेड है वन पीस के वर्ल्ड सेंचुरी से। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, ये वीडियो कोई स्पून फीडिंग वीडियो या रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है बाकी इंडियन एनिमे यूट्यूबर की तरह। Because here we are talking about Ichiro Oda Sensei, the GOAT, the legend, the lifesaver. Since childhood, manga had a huge impact on Oda Sensei's life. जहाँ पे Oda Sensei ने भी कहा है, When I was in kindergarten, I really liked the work of Fujio Fujiko. But when I heard that all they had to do make living was draw pictures, I was so jealous. And I decided to be a manga artist when I was a 4-year-old. The instant I learned that such a job existed in this world, I thought I don't have to work anymore when I grow up and made my decision. द मॉन्स्टर किड और काइबुत्सुको जो कि ओडा सेंसेई की अर्ली लाइफ इंस्पिरेशन है उनकी मांगा जर्नी में, जो कि रिसेंटली मैंने देखी है, जहाँ पे बेसिकली एक मॉन्स्टर फ्रेंड दूसरे मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। बट मेन थिंग इज इट हैज़ अ गोमो गोमो नो स्ट्रेच एबिलिटी एंड लूफीज वाइब, जहाँ पे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज अ फूड खा लेता है। एंड मे बी शायद ओडा सेंसेई ने यहाँ से इंस्पिरेशन ली होगी लूफी के कैरेक्टर के लिए और एबिलिटी के लिए। फन फैक्ट कि काइबुत्सुको एंड द मॉन्स्टर किड इंडियन टेलीविजन पर भी रिलीज होती थी। तू सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। मुझे इसके अलावा विक्की द वाइकिंग जो कि टीवी शो है जिसने वन पीस के पायरेट टीम को इंस्पायर किया है। ワンピースという作品を書こうと思ったんでしょうか。小さなバイキングビッケっていうアニメが昔あったんですね。それが好きで。इट वॉज अ मिडिल स्कूल जहाँ पे ओडा सेंसेई को पहली बार वन पीस का आइडिया आया, जहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है रोमांस डॉन के वर्जन 2 में। आई फर्स्ट स्टार्टेड ड्राइंग पायरेट मांगा व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड। और हाई स्कूल के फाइनल ईयर में ओडा सेंसेई ने पार्टिसिपेट किया तेंजुको अवार्ड में, जहाँ पे ओडा सेंसेई ने वांटेड वन शॉट मांगा पहली बार सबमिट की थी इन 1993 में। Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him cook! तेंजुको अवार्ड जो कि कॉन्टेस्ट है शोनन जंप की तरफ से, जहाँ पे ओडा सेंसेई ने पहली बार वांटेड सबमिट की थी अलॉन्ग विद योशिहिरो तोगाशी जो कि क्रिएटर है हंटर हंटर के, ताकेहिको इनोue जो कि क्रिएटर है स्लैम डंक के, और नोबुहिरो वात्सुकी जो कि क्रिएटर है रुरोuni केंशिन के। इन मांगाकाज ने भी पार्टिसिपेट किया था। 45 पेज लॉन्ग वांटेड जहाँ पे हमें टोटल 5 चैप्टर देखने को मिलते हैं। और अगर तुमने वांटेड मांगा पढ़ी होंगी तो तुम क्लियरली सिमिलैरिटीज देख सकते हो वन पीस के साथ, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, आर्ट स्टाइल। और अगर तुम वन पीस की प्री टाइम स्किप कॉमेडी मिस करते हो तो तुम ये मांगा रीड कर सकते हो। वांटेड के हर चैप्टर में हमें एक वन पीस का एस्पेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि चैप्टर 1 में हम देख सकते हैं ओडा सेंसेई का ऑब्सेशन विथ वांटेड पोस्टर, और चैप्टर 2 में हम देख सकते हैं पॉकेट पिकर जो कि हमें नामे के थीम की याद दिलाता है। और चैप्टर 3 में वी कैन सी अ कैरेक्टर विद स्कार लाइक अ एवरेज वन पीस कैरेक्टर, जहां हमें फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। फिर ओडा सेंसेई ने कहा है आई लव टू ड्रॉ फ्लैशी सीन्स, पर मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि ओडा सेंसेई ने हमेशा फाइटिंग सीन्स प्रेजेंट किए हैं विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इधर इट्स एनीज लॉबी, मरीनफोर्ड वॉर या ये मांगा का चैप्टर। But not only presenting fights with emotion, but also presenting character backstories with morals and meaning. 笑ったらええでよ苦しい時は笑ったらええゲーレシシシシシシシシゲーレシシシシゲーレシシシシシゲーレシシシシシゲーレシシシシゲーレシシシシजो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर मॉन्स्टर में देखने को मिलते हैं। ワノ国の侍 Enough with Oda Sensei. Now let's talk about Monster 103. Monster 103 एनिमे में हमें ryuma उसकी ब्लैक ब्लेड शिसुई के साथ दिखता है, पर मांगा में हमें
र्यूमा उसकी डिफरेंट कताना के साथ दिखता है। दिस चेंज माइट बी बिकॉज ऑफ ओडा सेंसे ने कभी इंटेंशनली ड्रॉ ही नहीं की दिस वन शॉट मंगा एज अ कैनन पार्ट ऑफ वन पीस, जो कि सेम थिंग हुई है गोल्डन लाइन शिकी के साथ। If we move on from difference between anime and manga, we can see cameos of DR in One Piece, जो कि मॉन्स्टर को वन पीस के टाइमलाइन में प्रेजेंट करती है। शायद ये स्टोरी वर्ल्ड सेंचुरी में प्लेस्ड होंगी, जिसके लिए हमें र्यूमा की जर्नी जाननी होंगी। र्यूमा कैरेक्टर जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है थिलर पार्क आर्क में, और थिलर पार्क आर्क उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वानो और स्काइपिया, क्योंकि थिलर पार्क आर्क में हमें वर्ल्ड सेंचुरी से रिलेटेड 2 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और रॉक स्पायर के 3 मेंबर देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। शिमोस्की र्यूमा, अगर हम शिमोस्की को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है फ्रॉस्ट ऑफ द मंथ, जो कि हिंट करता है रिंगू रीजन, जो कि नॉर्दर्न पार्ट है वानो कंट्री का, जहाँ पे र्यूमा वॉज बोर्न इन शिमोस्की क्लैन, जो कि दाइम्यो थे रिंगू रीजन के। एज अ किड र्यूमा ही वॉज डेडिकेटेड टू स्वॉर्डमैनशिप, और उस टाइम पे मानो कंट्री ओपन कंट्री हुआ करती थी। सो जस्ट लाइक ओडिन, र्यूमा लेफ्ट मानो कंट्री टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जहाँ पे थेरी है कि र्यूमा जॉय बॉय का कंपेनियन भी था, जहाँ पे र्यूमा ने हेल्प की बैटल में जॉय बॉय को अगेंस्ट 20 किंगडम, एंड बिकॉज ऑफ समवन बिट्रेयल जॉय बॉय लॉस्ट द बैटल। और बैटल होने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अटैक किया वानो कंट्री पर टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ पोनोग्लिफ, जहाँ पे र्यूमा वापस आता है कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेयर ही प्रोटेक्टेड वानो कंट्री फॉर सेवरल ईयर्स अंटिल हिज डेथ ड्यू टू द इलनेस एट द एज ऑफ 45। पर यह तेरी गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें वन पीस के टाइमलाइन में जाना होगा, जहाँ वन पीस के मैगजीन पेज में दिखाया गया है कि र्यूमा वॉज लिव अबाउट 400 ईयर्स अगो, और करंट वन पीस टाइमलाइन इज 1524। इफ़ वी गो 400 ईयर अगो इट विल बी 1124, और वर्ल्ड सेंचुरी हैपन बिटवीन 1624 टू 724, द 100 ईयर ऑफ वर्ल्ड सेंचुरी। अगर ये मैगजीन पेज पे जो मेंशन है वो सच है, देन र्यूमा कभी मिल ही नहीं पाया जॉय बॉय को, और ही डिडंट लिव एट वर्ल्ड सेंचुरी। एंड इफ़ यू आस्क मी, अगर ये मैगजीन पेज पे जो मेंशन है वो सच है, देन र्यूमा ट्राई टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, बट नॉट द वर्ल्ड गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट दैट कैप्चर्ड द वानो गवर्नमेंट। I am saying that because Ryuma's character is inspired by a real-life character, Sakamoto Ryuma, who was a Japanese hero, who once tried to overthrow the Japanese government. And if you like this video, don't forget to subscribe our channel, क्योंकि हमारे चैनल पे और वन पीस के वीडियो आने वाले हैं। And if you want more detailed content on anime, manga, books, doujin, hentai, So this was RRC and ATSD signing off.